गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम एक बार फिर से रॉयल डिजायर कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट साइट पे खड़े हैं। अभी मैं इसके इंटीरियर एक्सटीरियर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एंट्री पे हमने 11 फीट की एंट्री गेट दी हुई है, जहाँ से पार्किंग स्टार्ट होता है। पार्किंग की साइज़ हमने 43.5 फीट बाई 10 फीट का रखा हुआ है। तो पार्किंग से जैसे हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले घर की लुक को बड़ा करने के लिए हमने 2 डबल हाइट के पिलर्स बनाए हैं, जो एक पोर्च का जैसा दिख रहा है, बट ये एक ओपन पोर्च है जिसकी विड्थ हमने 8 फीट बाई 7 फीट का रखा हुआ है। और इसी पोर्च से हमारी मेन एंट्री गेट होती है, जिसकी विड्थ हमने 5 फीट रखा हुआ है। एंट्री गेट का हाइट हमने 8 फीट दिया हुआ है मेन गेट का। जैसे हम मेन गेट से एंटर करते हैं तो हमारा हॉल प्लस डाइनिंग एरिया कवर होता है। मेन गेट पे हमने पहला मेन डोर जो हमने डबल पल्ले का लगाया हुआ है, और ये हॉल उसमें हमने पीवीसी फॉल सीलिंग दिया है। हॉल से ही सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं अपने ड्राइंग रूम को। ड्राइंग रूम की साइज़ हमने रखी है 15 फीट बाई 12 फीट की, और डोर वाले वॉल पे हमने टीवी यूनिट दिया हुआ है। जैसे ही हम ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हम अपना पहला बेडरूम पे चलते हैं, जो कि है गेस्ट बेडरूम, जिसकी साइज़ हमने 15 फीट बाई 12 फीट का रखा हुआ है। एक विंडो दिया हुआ है जो फॉल सीलिंग जैसा लुक दे रहा है। जैसे ही हम इस रूम से बाहर निकलते हैं तो वापस से हम हॉल पे एंटर कर लेते हैं, जो हॉल प्लस डाइनिंग है। और हमारा ऑलरेडी पहले से एक और घर था ओल्ड कंस्ट्रक्शन, जिससे कनेक्ट करने के लिए हमने स्टेयरकेस से नीचे से हमने एक डोर दिया हुआ है। फिर यहाँ से वापस बैक होते हैं, सॉरी, अपने हॉल वाले रूम एरिया में। हॉल पे हमने एक झूमर सेट किया हुआ है, फ्लावर वाली गोल्डन डिज़ाइन। फिर हॉल की वॉल पे कुछ पेंटिंग्स भी हमने रखे हुए हैं यहाँ पे। एक्चुअल ये जो पेंटिंग है वो ऑनर ने ही बनाया हुआ है। और ड्राइंग और जो हॉल वाला एरिया है और जो हॉल है उसमें हमने एक कॉमन ड्रेस दिया हुआ है बेसिंग के साथ, क्योंकि ये डाइनिंग एरिया को कैच कर रहा है। और एक यहाँ पे हमने मंदिर दिया हुआ है। मंदिर की साइज़ हमने, पूजा रूम की साइज़ हमने 6 बाई 6 की रखा हुआ है। जैसे हम अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हम अपने एक मास्टर बेडरूम की ओर चलते हैं। हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर एंट्री करते हैं। मास्टर बेडरूम की हमने साइज 12 फीट बाई 15 फीट की दी हुई है, और साथ में इसमें पीवीसी फॉल सीलिंग। और इस वाले बेडरूम में हमने अटैच ड्रेस और टॉयलेट दोनों अलग से दिया हुआ है, क्योंकि मास्टर बेडरूम है। ड्रेस की साइज़ हमने 7 बाई 7 का रखा हुआ है। यहाँ पे कबर्ड्स भी हमने रेडी करवाए हैं। फिर ड्रेसिंग एरिया से ही हमने अपने वॉशरूम के लिए एक्सेस दिया हुआ है, जिसकी साइज़ हमने 8 फीट बाई 7 फीट का रखा हुआ है। इसमें हमने इंडियन सीट प्रोवाइड किया। इसके बाद जैसे हम इस रूम से बाहर निकलते हैं तो हम अपने वापस हॉल वाले एरिया पे आते हैं, डाइनिंग एरिया पे। डाइनिंग एरिया से ही कनेक्ट करके हमने किचन रखा हुआ है, जिसकी साइज़ हमने 14.5 फीट बाई 9.5 फीट का रखा हुआ है। किचन पे मॉड्यूलर किचन सेट किया हुआ है। किचन के बैक साइड पे हमें स्टोर रूम भी दिया हुआ है, ताकि इस पर कुछ अपने स्टोर भी किया जा सके अपने। फिर एक छोटा सा पैसेज हमने वॉश एरिया रखा हुआ है, जिस पे कभी आगे चल के कुछ भी सामान ज़्यादा बड़ा कुछ साफ़ करना हो तो यहाँ पे किया जा सकता है। फिर इस एरिया से बाहर निकलते हैं, फिर वापस डाइनिंग एरिया और हॉल कनेक्टेड है। इसी से कनेक्ट करके हमने एक और बेडरूम रखा हुआ है, और इस बेडरूम में भी अटैच वॉशरूम दिया हुआ है, जिसकी साइज़ हमने बेडरूम की साइज़ में 15 बाई 13 फीट का रखा हुआ है। फिर हॉल से हम आगे बढ़ते हैं तो इसके फर्स्ट सीढ़ी के नीचे हमने कॉमन वॉशरूम भी रखा हुआ है, और सीढ़ी से जब हम ऊपर चल लेते हैं तो हम अपने फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहे हैं। अभी फर्स्ट फ्लोर में स्टेयरकेस के पास ही एक विंडो दिया हुआ है, ताकि यहाँ पे सनलाइट हो, और एक छोटा सी स्टोरेज भी हमने नीचे बना के रखा हुआ है। फिर जैसे ही अपन स्टेयरकेस से अपन फर्स्ट फ्लोर की ओर चलते हैं तो सबसे पहले अपना हॉल वाला एरिया आता है। इस हॉल वाले एरिया पे हमने एक कॉमन वॉशरूम भी दिया हुआ है। फिर यहाँ इस हॉल के बाद हम आगे चलते हैं तो फिर आगे यहाँ पे एक ओपन बालकनी सेट किया है सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में। ओपन बालकनी से फ्रंट का सारा व्यू मिलता है हमारे घर का।
बालकनी के बाद हम जब वापस आते हैं अपने उसी कॉमन हॉल पे, तो कॉमन हॉल से एक रूम हमने प्रोवाइड किया है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। फिर इस रूम से ही कनेक्ट करके हमने एक बालकनी दिया हुआ है। इस बालकनी से भी फ्रंट का पूरा प्रॉपर लुक आता है। फिर ऊपर पे हमने सिर्फ एक ही बेडरूम रेडी किया हुआ है। फिर जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं अपने कॉमन हॉल पे, फिर बैक साइड पे एक कॉमन टॉयलेट है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो फिर टेरेस हो जाता है। ये ग्राउंड फ्लोर का टेरेस हुआ जो ग्राउंड पे बनाया था। उसके बाद जो हमने फर्स्ट फ्लोर पे जो बनाया है उसकी टेरेस पे जाने के लिए भी हमने एक स्टेयरकेस दिया हुआ है अलग से। फिर यहाँ से वॉक करके चलते हैं तो फिर हम अपने फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पे पहुँच जाएँ। फर्स्ट फ्लोर के टेरेस में पहुँचने से हमने यहाँ पे वाटर टैंक प्रोवाइड किया हुआ है जो वाटर सप्लाई करेगा पूरे घर के लिए। Thank you guys watching for my this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.